Hello students and welcome to the solutions of exercise 1.1 question 6 to 10. In the previous video, I have discussed with you the questions from 1 to 5. In this video, question 6 to 10 will be discussed. So, question number 6. The question says Rita goes 20 km towards east from a point A to a point B. That is, Rita ने A से start किया move करना और वो ईस्ट डायरेक्शन में गई और पॉइंट बी पर पहुंच गई और इस पूरे टाइम में उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. नाउ यू हैव बीन गिवन अ सेकेंड इन्फॉर्मेशन. फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड. यानी उसी रोड पर अब वो वापस चली आई एंड अब उसने कितने किलोमीटर्स कवर किए? पूरे 30 किलोमीटर्स कवर किए. तो यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर हो गए और थोड़ा सा और डिस्टेंस उसने कवर किया 10 किलोमीटर मोर और वो यहाँ कितने आ गई? ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया. नाउ द डायरेक्शन इज वेस्ट डायरेक्शन. आपसे क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी हैं वो ये है. फर्स्ट थिंग दैट इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. यानी अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में जो उसने मूवमेंट किया है उस डिस्टेंस को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें यानी हम इसको +20 कहें तो फिर वेस्ट डायरेक्शन में जो उसने मूव किया है उस डिस्टेंस को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपल है, ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट. सो दैट इज़ वाई अगर ईस्ट डायरेक्शन का साइन प्लस है तो वेस्ट डायरेक्शन का साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव, दैट इज़ माइनस. सो ये बन गई आपकी दो चीज़ें. दैट रीटा ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन 20 kilometer and Rita travels a distance in west direction is equal to -30 kilometer. Now the second part of the question. The question is saying by which integer will you represent the final position from A. यानी आपको यहाँ पता चल गया है कि 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आई, उसके बाद बैक चली गई सेम रास्ते पे वो लड़की रीटा एंड शी रीच्ड 30 किलोमीटर्स. ठीक है, आपको बोला है कि जब 30 किलोमीटर्स वो वापस से ट्रैवल कर लेगी अलॉन्ग द सेम रोड तो फाइनली जिस पॉइंट पर वो पहुंचेगी उस पॉइंट का ए से कितना डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? जो भी उसके टोटल डिस्टेंसेस हैं ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में उन दोनों का आप टोटल निकाल लो. ठीक है, जो भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ईस्ट में, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वेस्ट में, ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस. और जब आप ये टोटल निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनली उसने टोटल मिलाकर के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. और फिर आपको जो साइन होगा उस डिस्टेंस का दैट विल टेल यू कि डायरेक्शन कौन सी है. सो सिंपली हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए इज इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड -30 किलोमीटर. तो इसको हमने विद साइन लिख लिया. ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया हमने विद साइन. अब जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे सो हमारा रूल क्या होता है? प्लस आउटसाइड द ब्रैकेट एंड माइनस इनसाइड द ब्रैकेट. तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इट विल बिकम माइनस. दैट इज़ वाई 20 - 30 हो गया. अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करो कि जब एक नंबर प्लस का है 20 यहाँ प्लस नंबर है, ठीक है, और दूसरा नंबर माइनस का होता है तो ऑपरेशन हम क्या करते हैं? माइनस, और साइन किसका लगता है? ग्रेटर नंबर का. ठीक है, तो यहाँ पर 30 में से 20 को माइनस करो, आंसर विल बी 10. और क्योंकि 30 बड़ा है और 30 का साइन क्या है? माइनस. सो साइन क्या हो जाएगा आपका? माइनस. सो दिस इज़ द डिस्टेंस दैट शी हैज़ ट्रेवल्ड. आपको पता चल गया टोटल डिस्टेंस उसने -10 किलोमीटर ट्रैवल किया है. ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि व्हाट इज़ दैट इंटीजर जो रिप्रेजेंट करेगा फाइनल पोजीशन को? दैट इंटीजर इज़ -10. ओके, एंड माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है कि ये डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में है? इन द वेस्ट डायरेक्शन. अब इसको अगर आप सिंपली समझना चाहो थ्रू नंबर लाइन तो नंबर लाइन पे देखो, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 20 किलोमीटर. ओके, दिस इज़ 20 किलोमीटर. अब जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 किलोमीटर वापस चली है वो बी से. तो 20 किलोमीटर का रास्ता तो ये बी से ए तक वापस आने में उसको लग गए. इसके बाद कितने किलोमीटर्स बचे आगे? 10 किलोमीटर और बचे. अब वो 10 किलोमीटर वो कौन सी डायरेक्शन में उसके फर्दर जाएंगे? वो इस वाली डायरेक्शन में आएंगे. ठीक है,
तो ये जो रिमेनिंग 10 आएगा तो ये कौन सा नंबर आएगा, दिस विल बी -10, क्योंकि ये अब क्या हो गया, ए यहाँ पर 0 कंसिडर करेंगे हम, ए क्योंकि सेंटर है, वो रेफरेंस है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको 0, और ये स्टार्टिंग से भी पीछे चली गई, दैट इज़ वाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -10 फाइनल पोजीशन की। तो ये नंबर लाइन से अगर एक सिंपल आइडिया लेना है, आपको सोल्यूशन नहीं करना, तो आप इससे नंबर लाइन से समझ सकते हो, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि आपको यहाँ पे दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि वो मैजिक स्क्वायर हैं या नहीं है। अब मैजिक स्क्वायर क्या होता है, उसकी कंडीशन आपको लिख कर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी कि ये जो होता है बेटा, इसको कहते हैं हम रो, ठीक है। ये जो इस तरह से है इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। और अगर हम ये इधर से इस तरह से करें लाइन, ये जो लाइन है दिस इज़ कॉल्ड एज अ डायगोनल, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें जो हैं पढ़ी हुई हैं कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, मैंने एक बार आपको रिमाइंड कर दिया। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो मैजिक स्क्वायर होता है तो उसके अंदर चाहे आप एक रो के सभी नंबर्स को ऐड कर दो, चाहे किसी भी रो के चाहे किसी की कॉलम के सभी नंबर्स को ऐड कर दो, या चाहे किसी भी डायगोनल के सभी नंबर्स को ऐड कर दो, सबका सम इक्वल आता है, यानी सेम आता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि सपोज़ आप ये वाली रो कंसिडर करते हो, ठीक है। तो इसमें 5 और ये 0, 5 -5 और 0, ये 3 नंबर हैं इसके अंदर, ठीक है। आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, ये 5 में से 5 चले गए, कितने आ गए आपके आंसर, 0। अगर यही आंसर आप इस वाली रो को ऐड अप करो तो आता है, यही आंसर अगर आप इस रो को ऐड करो तो भी आता है, इसको ऐड करो तो भी आता है, और सभी कॉलम्स को या फिर डायगोनल्स में से भी किसी को भी आप करो तो अगर सबका आंसर 0 आया, सिर्फ आपका उसी सिचुएशन में ये मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सो लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ऐड रो वाइज, हम सारे के सारों को चेक करेंगे, एक एक रो एक एक कॉलम हमको सारी चेक करनी है। तो पहले हम फर्स्ट वाला स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, सो फर्स्ट वी कंसिडर स्क्वायर 1। अब हम सारी रोज़ के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो रो 1 में क्या क्या है, दिस इज़ रो 1, ओके। 5 -1 एंड -4 हमने सबको ऐड किया, ठीक है। तो 5 + -1 एंड -4। अब आप इधर देखो, ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें ब्रैकेट के रूल्स पता हैं, जब बाहर प्लस अंदर माइनस होता है तो माइनस। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, -1 आ गया, ये -4 आ गया। अब आपको जब इसका ऑपरेट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, बीच में माइनस प्लस सब कुछ भूल जाना होता है। आपको क्या कंसिडर करना है कि ये नंबर है +5, ये नंबर जो भी इसके आगे लगा हुआ है साइन, उस साइन के साथ आपको ये नंबर कंसिडर करना है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया -4। तो सबसे पहले जो एक जैसे नंबर्स हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 एक लौता प्लस का नंबर है, इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। और -1 और -4 जो हैं ये दोनों कैसे नंबर हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ऑपरेशन प्लस, और साइन किसका लगता है, नेगेटिव का। तो आप इसको करो, तो 5 तो आपने एज इट इज़ लिख दिया, -1 और -4 कितना हो गया, -5, ठीक है, क्योंकि 1 + 4 कितना होता है 5, और साइन लगेगा किसका, माइनस का, ठीक है। अब ये आप इसका आंसर निकालो, 5 - 5 व्हाट विल बी योर आंसर, इट विल बी 0। तो यही आपने यहाँ लिखा हुआ है कि रो 1 में अगर आप एडअप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये पूरा मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और हम सेकेंड रो का इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो का देखो, सेकेंड रो में है आपके पास -5 -2 और 7। तो -5 ले लिया, -2 ले लिया, और +7। अब इन सब को देखो, ये दोनों माइनस के नंबर्स हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, साइन जो है वो माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के नंबर्स हैं, और दोनों ऐड अप हो जाते हैं। जब भी दो माइनस के नंबर्स होते हैं तो ऐड हो जाते हैं साइन माइनस का, सेम जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। सो दिस इज़ -7 एंड दिस इज़ +7 एज इट इज़। और जब ये एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है तो क्या होता है,
तो होता है माइनस, और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का। यहाँ पे कोई भी नंबर बड़ा नहीं है तो साइन कुछ नहीं लगेगा। और -7 और +7, अब ये क्या हो रहे हैं, दोनों ऑपोजिट्स हैं, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। सो इसी तरीके से आपने 1 और 2 दोनों रोज़ को आप सॉल्व कर लिया है। अब आप थर्ड रो कंसिडर करो। थर्ड रो में क्या क्या है, थर्ड रो में है आपके पास, इन द थर्ड रो यू हैव 0, +3 एंड -3। 0 + 3 ये दोनों एक तरीके से कह लो आप पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये कितना आ गया, 3, और फिर माइनस हो गया 3। ये कितना आ जाएगा आपका टोटल, 3 - 3 इट इज़ 0। सो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों रोज़ का कितना आंसर आ चुका है, 0। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी कॉलम्स को, ठीक है। तो अब हम कॉलम्स को स्टार्ट करते हैं। कॉलम 1 देखो, कॉलम 1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसमें नंबर्स क्या क्या है ये मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करके दिखाया था, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। 5, -5 और 0। 5 में से 5 माइनस हो गया, कितना बचा, 0, और ये तो 0 था ही, 0 + 0 भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ गया 0। अब नेक्स्ट कॉलम देखो, सेकेंड वाला कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम में बेटा यू हैव -1, -2 एंड +3। तो -1 और -2 दोनों माइनस के नंबर हैं। जब दो माइनस के नंबर होते हैं तो क्या हो जाते हैं वो प्लस, और साइन किसका लगता है, माइनस का। तो आप क्या करो, 1 + 2 कितना आया आंसर, 3, और साइन किसका लगाओगे, माइनस का। अब आपके पास अगला नंबर क्या है, +3। -3 +3, एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, ऑपरेशन विल बी माइनस, एंड आंसर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपका ये वाला जो कॉलम है, कॉलम 2, इसका भी 0 आ गया, कॉलम 1 का भी 0 आ गया। अब हम कॉलम 3 सॉल्व करते हैं। कॉलम 3 में यू हैव -4 +7 एंड -3। सबको आप एडअप करोगे तो -4 +7 -3, ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस माइनस माइनस होता है, तो ब्रैकेट खुला तो ये माइनस आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। दोनों नंबर जो माइनस वाले हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो -4 और एक है -3। इनको साथ में लिख लो तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, -7, -4 एंड -3, ठीक है। ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं इसलिए ये एडअप होंगे और साइन माइनस का लगेगा। और फिर आपके पास है +7। अब दोनों नंबर्स में से आप साइन देखो, +7 -7, आंसर आ गया आपका 0। तो ये आपका सॉल्व हो गया कॉलम नंबर 3। अब हम करते हैं डायगनल्स, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद द डायगनल्स। ये 2 डायगनल्स हैं, तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, ठीक है, दिस वन। सो वी हैव 5 -2 एंड -3। मैंने ये एक स्टेप में ही कर दिया है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में करके नहीं दिखाया। क्यों नहीं करके दिखाया, मैं आज दिखा देती हूँ, चलो। तो अगर ब्रैकेट में करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे पहले, तो फिर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपका। अब आपके पास ये दोनों नंबर्स क्या हैं, दोनों के दोनों माइनस के नंबर्स हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। -2 -3 क्या हो जाएंगे, ऐड, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो माइनस का साइन लगा दिया और ऐड कर लो 3 और 2 को, कितना आ गया, 5। अब 5 में से 5 माइनस, टोटल आंसर आ गया 0। तो एक डायगनल भी हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 0। नाउ वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 1 मोर डायगनल। अगर वो भी 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सेकेंड डायगनल लेते हैं। सेकेंड डायगनल ये वाला है। तो यू हैव -4 -2 एंड +0। अब इसको करो, ये -4 और -2 दोनों माइनस के नंबर्स हैं, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। 4 + 2 इज 6, एंड साइन किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है। तो -6 + 0 जब आप करो तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल -6, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। दैट सिंपली मीन्स कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला जो है मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो आपका है स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर, बिकॉज इसमें एक जो लास्ट का आंसर आ गया वो क्या आ गया आपका, -6 आ गया। अब सिमिलरली आप सॉल्व करोगे आपका जो सेकंड वाला मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके लिए हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाले में हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इस बार मैं आपको थोड़ा फास्ट समझा देती हूँ क्योंकि ये उतना
ज़्यादा डिटेल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम वही वाला प्रोसीजर है। तो आप रो 1 देखो, रो 1 ये है, रो 2 ये है, रो 3 ये है। रो 1 में 1 प्लस -10 प्लस 0, ब्रैकेट आपका ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस आ गया तो आपके पास हो गया 1 -10 प्लस 0, और ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का। तो क्या होता है, when there is a 1 plus number 1 negative number then operation is minus, sign is that of greater number। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो 10 में से 1 माइनस हुआ और आ गया 9। अब बिकॉज 10 बड़ा है और 10 का नेगेटिव है साइन, इसलिए आपका आंसर टोटल क्या हो गया -9। अब रो 2 देखो, इसमें है -4 प्लस -3 एंड प्लस -2, सारे ब्रैकेट्स ओपन करो, -4 आ गया ऐसे का ऐसा, प्लस और माइनस जब ओपन होता है ब्रैकेट तो हो जाता है माइनस, सो आपका आ गया -3। उसके बाद फिर अगेन प्लस और माइनस ओपन हुआ ब्रैकेट तो आ गया यहाँ पे -2। और अब आपके पास कितने नंबर्स हैं, यू हैव गॉट 3 नंबर्स। आपके पास है -4 -3 और -2, तीन के तीनों नंबर्स माइनस के नंबर्स हैं। तो जब तीनों के तीनों नंबर माइनस के हैं मतलब वो आपस में क्या होंगे, ऐड। तो 4 + 3 + 2 इज़ 9, और साइन किसका लगता है, माइनस का। तो ये आ गया आपका सेकेंड वाला, ठीक है। अब देखो रो 3, रो 3 इज़ -6 -4 सॉरी -6 + 4 + -7। अब आप इसको ऐडअप करो, -6 + 4 और उसके बाद जब ये वाला ब्रैकेट खुला तो -7। आपके पास दो माइनस के नंबर हैं, एक तो -6 और दूसरा -7, इन दोनों को आपने इकट्ठे लिख देना है, +4 बाद में लिख दो। अब क्या करोगे, आप दोनों माइनस के नंबर्स को पहले सॉल्व करो, ठीक है। जब आप पहले सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दोनों माइनस के नंबर्स हैं, दोनों के दोनों ऐडअप हो जाएंगे, 6 और 7 इज़ 13 और साइन भी माइनस का रहेगा, तो -13 + 4 ये आ गया जब आपके पास। तो अब एक नंबर आपका माइनस का है -13, दूसरा नंबर प्लस का है +4। आपका ऑपरेशन क्या होगा, माइनस, आप करो 13 में से 4 माइनस, आंसर आएगा 9। और साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर क्या है, 13, 13 का साइन है माइनस, तो आपका साइन आ गया माइनस। अब हम करते हैं अपने कॉलम्स के लिए। सो कॉलम 1 है यहाँ पे, ये वाला कॉलम, ठीक है, ये दिस कॉलम इज कॉलम 1। सो यू हैव 1 -4 एंड -6। सो 1 + -4 + -6, आपने इसको क्या किया, सारे ब्रैकेट्स को ओपन किया। तो वही रूल है ब्रैकेट का रूल, प्लस माइनस अगर है तो आंसर क्या आता है, माइनस ओपन होता है जब ब्रैकेट उसके बाद, ठीक है। तो आपका ये आ गया 1 -4 एंड -6। अब आप क्या करोगे, आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 1 -4 -6 में ये दोनों जो हैं ये दोनों माइनस के नंबर हैं। अब इन पे आप ऑपरेट करोगे तो जैसे दो माइनस के नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमेशा प्लस, और साइन किसका लगता है, माइनस का। तो यहाँ पे भी 1 तो आप एज इट इज़ लिख दो, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 6 कितना होता है 10, और साइन मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर माइनस के थे। माइनस के नंबर्स जब भी ऐड होते हैं तो साइन हमेशा माइनस का लगेगा, ठीक है। अब आ गए आपके पास दो नंबर्स, एक है +1 दूसरा है -10। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का। तो प्लस और माइनस में से आप माइनस करो, यहाँ पे 10 में से 1 आ गया आपका 9, और क्योंकि 10 बड़ा है और इसका साइन क्या है, माइनस, तो आपका साइन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो योर आंसर इज -9, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे। सेकंड कॉलम है -10 -3 -10 + -3 + 4। अब आप ये सारे ब्रैकेट पहले तो ओपन करो, -10 प्लस माइनस माइनस -3 + 4। अब आपके पास ये दोनों माइनस के नंबर हैं, जब दो नंबर माइनस के होते हैं अगेन वो ऐड हो जाते हैं, तो 10 + 3 13, और साइन हमेशा माइनस का लगता है, ठीक है। तो एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग द रूल सो दैट यू नेवर लूज ट्रैक, ठीक है। अभी जब आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे तो आपको रूल्स बार बार बताने नहीं पड़ेंगे, कहीं अलग से लर्न नहीं करने पड़ेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, एक माइनस एक प्लस, ऑपरेशन माइनस एंड साइन ग्रेटर नंबर, ओके। सो
-13 में से 4 को माइनस करो, आंसर आ जाएगा 9। और इसका साइन क्या लगेगा, ग्रेटर नंबर इज़ 13 और 13 का साइन है माइनस, सो आपका साइन लग गया -9। तो अभी हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हम थर्ड कॉलम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब थर्ड कॉलम है हमारे पास 0 -2 0 प्लस -2 प्लस -7, ब्रैकेट ओपन करो, इट बिकम्स 0 -2 -7। आगे करो इसको सॉल्व, ये दोनों माइनस के नंबर्स हैं, इनको कंबाइन कर लो। 0 माइनस, अब ये 2 और ये 7 है, तो ये कितना हो गया, प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस के नंबर हैं, तो ये 9 आ गया। और साइन किसका लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस के नंबर्स हैं, जब ऐड होते हैं तो माइनस का साइन लगता है, तो साइन माइनस का। अब 0 - 9 कितना आंसर आएगा, अगेन दिस इज़ 0 दिस इज़ 9, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर लो। अब क्या करो आप, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, माइनस, तो 9 में से 0 माइनस करो, कितना आता है 9। और क्योंकि 9 का यहाँ पे क्या है साइन, माइनस, दैट इज़ वाई दिस विल बी -9। नाउ चिल्ड्रन वी विल सॉल्व द डायगनल्स। अब हम डायगनल सॉल्व करेंगे, तो आपके पास डायगनल्स हैं, एक तो ये वाला डायगनल है, दूसरा ये डायगनल है। तो पहले ये वाला डायगनल करते हैं हम। सो वी हैव 1 प्लस -3 प्लस -7। अब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करो, ये बन जाएगा 1 -3 -7। उसके बाद ये दोनों माइनस के नंबर्स को पहले ऐडअप करो, ये आपका बन जाएगा 1 -10। 1 में से 10 माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 1 में से 10 तो जा नहीं सकता, इसलिए माइनस किससे करोगे, 10 में से 1, 10 में से 1 माइनस करो, आता है 9। और साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर इज़ 10, तो साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब आप देखो डायगनल नंबर 2, डायगनल 2 इज़ दिस वन। इसमें क्या क्या नंबर्स हैं आपके पास, यू हैव 0 प्लस -3 प्लस -6, ब्रैकेट खोला, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो दोनों के बाद ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस माइनस आ गया, सो यू हैव 0 -3 -6। अब -3 और -6 जो हैं दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो 6 + 3 इज़ 9 एंड द साइन इज़ नेगेटिव, दैट इज़ -9। अब आप देखो यहाँ पे सारे रोज, सारे कॉलम्स और सारे ही डायगनल्स का जो सम आया वो कितना आया, -9। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड वन इज़ अ मैजिक स्क्वायर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 क्या है आपका, वेरीफाई करो, ठीक है। आपके पास कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल होता है a प्लस बी के। आपको बताना है कि ये इक्वेशन सही है, ठीक है। आपको ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है, वेरीफाई का मतलब चेक करना है, आपको बताना है ये सही है। और इसके लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं और उन वैल्यूज़ के लिए आपको चेक करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें आपको दी हुई हैं वैल्यूज़ 21 और 18। तो आपको क्या करना है, ए की जगह 21 को लिखना है, बाकी सारे साइन सेम टू सेम रहेंगे, सारे ब्रैकेट सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ बी की जगह और बी की जगह क्या लिख देना है, 18। तो जो आपको ए और बी के वैल्यूज़ दिए हैं, आपको हर बार ए और बी के वो वैल्यूज़ रखने हैं। एक बार आप लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में रखोगे, एक बार आप राइट साइड में रखोगे, और अगर लेफ़्ट राइट इक्वल आ गए तो समझ लो आपका आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारा a माइनस बी। तो a की जगह है 21, तो हमने 21 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, फिर माइनस की जगह माइनस, b की जगह 18 लिख दिया। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करो। अब 21 है एज इट इज़, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाता है, माइनस 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 होता है प्लस, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। सो यू हैव 21 + 18। अब इसको टोटल करो, द टोटल विल बी 39, ओके। ये आ गया आपका लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या इक्वेशन है, वी हैव a + b। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज़ दिस, a + b। अब a की जगह वैल्यू रखो जो दी हुई है, और b की जगह वो वैल्यू रखो जो b की दी हुई है।
इसको ऐडअप करो, क्या आंसर आता है 39। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम टू सेम है। LHS इज इक्वल टू RHS। सो आप ये कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं। सो यू एट द एंड राइट हैंस वेरीफाइड। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सेम यही प्रोसीजर आपको हर एक पार्ट में करना है, ठीक है। A और B की वैल्यूज़ रखनी है इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और सॉल्व करना है। अगर सेम आंसर आ जाता है तो आपका वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट। तो आपके पास अब A है 118, B है 125। सो आप वैल्यू रखना शुरू करो। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड इज़ A माइनस माइनस B। सो A की जगह आप लिखो 118 जो आपको गिवन वैल्यू है। फिर उसके बाद आप साइन एज इट इज़ लगाओ, माइनस ब्रैकेट माइनस B की जगह 125 जो वैल्यू दी है सिर्फ वही पुट करना है, ठीक है। आप सॉल्व करो इंटीजर्स के रूल्स फॉलो करके। सो 118 का 118 लिख दोगे आप, माइनस और माइनस तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये 125, अब आपके पास दोनों नंबर प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा और साइन भी प्लस का। तो 8 5 इज़ 13, 1 कैरी, 2 3 एंड 4, एंड उसके बाद ये 1 एंड 2। सो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 243। राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ A प्लस B करना है, सिंपल। तो A की जगह क्या लिखोगे 118, B की जगह क्या लिखोगे आप 125, दोनों को ऐड करो, क्या आंसर आता है 243। So LHS is equal to RHS and hence verified. Now third part of the question, वैल्यूज़ आपको जो गिवन है वो है कि A की वैल्यू है 75 और B की वैल्यू है 84। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे, ठीक है। तो A आपका 75 है, A की जगह आप लिख दो 75 माइनस ब्रैकेट माइनस B की जगह क्या लिखा हुआ है आपको 84 दिया है वैल्यू, तो वो लिख दो। अब इसको वापस से वैसे ही सॉल्व करो, 75 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस माइनस बन गया प्लस, और आपके पास आ गया बाहर 84। अब ये दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों के दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 75 प्लस 84 जो है ये सिंपल आपका जैसे प्लस करते हो वैसे प्लस हो जाएगा। तो आपका हम ये करते हैं प्लस 5 + 4 is 9 and 7 and 8 is 15. So total answer is 159 for the left hand side. अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो। राइट हैंड साइड में A की जगह क्या है 75 प्लस B की जगह क्या है 84। अभी आपने यहाँ यही किया था, 75 + 84 कितनी वैल्यू आई थी 159, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की 159। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ वेरीफाइड। ओके, सो आपका फोर्थ पार्ट अब देखो इसी क्वेश्चन का कंटिन्यू कर रहे हैं हम। A की वैल्यू 28 दिया हुआ है, B की वैल्यू 11 दी हुई है, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे A माइनस माइनस B, यही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। A की जगह A की वैल्यू लिखो 28, B की माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, फिर माइनस की जगह माइनस, B की जगह 11। सॉल्व करो 28 माइनस एंड माइनस, ब्रैकेट ओपन होता है तो बन जाता है प्लस, ये आ गया 11। अब ये 8 + 1 इज़ 9, 2 + 1 इज़ 3, आपका आ गया 39 फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको बोला है A + B, A + B यानी कि 28 में आपको क्या प्लस करना है, A इज़ 28 प्लस B की जगह क्या लिखना है 11, प्लस करो उसमें आंसर कितना आता है 39। सो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए इस वाले केस में भी वेरीफाई हो गया हमारा। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपको बेटा क्या दिया हुआ है, एक लेफ़्ट साइड दिया है, एक राइट साइड दिया हुआ है, और बीच में आपको एक बॉक्स या एक ब्लैंक खाली दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन, एक नंबर नहीं दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ देयर, उसके बीच में कुछ मतलब उनको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। और उसके बाद इस साइड पे भी एक नंबर दिया है, उस पूरे को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। जो सॉल्व करके आंसर आता है उसको कंपेयर करके आपको बताना है कि ये वाला ग्रेटर है या फिर ये वाला ग्रेटर है या फिर दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली साइन लगाना है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से।
सो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है, लेफ्ट साइड देखो सबसे पहले, -8 प्लस -4। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे -8 प्लस -4। अब हमें क्या पता है, ब्रैकेट खुलेगा। तो ब्रैकेट खोलने के लिए पहला वाला तो सिंपल खुल जाएगा, कुछ और है ही नहीं आगे। तो ये आ गया आपका -8 एज इट इज़। अब जब ब्रैकेट खोलेगा प्लस और अंदर है माइनस, तो ब्रैकेट ओपन होने पर क्या आ जाएगा, माइनस। सो ये आपका आ गया -8 -4। अब दोनों नंबर -8 और -4 दोनों ही नंबर क्या हैं, दोनों माइनस के नंबर्स हैं। जब दो माइनस के नंबर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका ऑपरेशन इज़ प्लस और साइन होता है माइनस का। तो 8 + 4 ऑपरेशन कर दिया आपने, 12 आ गया, और साइन किसका लगाओगे, माइनस का। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड का भी सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करो। राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है -8 माइनस -4, तो -8 माइनस -4, ठीक है। तो -8 तो एज इट इज़ हो गया, और जब माइनस माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाता है, माइनस 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 ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट बिकम्स प्लस। सो दिस विल बिकम प्लस। अब आपके पास एक नंबर तो -8 है, दूसरा नंबर +4 है, यानी एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है। दोनों एक जैसे नहीं है तो झगड़ा होगा इनका, ठीक है। मतलब क्या होगा, माइनस होगा। सो 8 में से 4 माइनस करो, कितना आता है, 4। अब ऑपरेशन कर दिया मैथ्स का। उसके बाद आपको निकालना है कि इसका साइन क्या होगा, व्हाट विल बी द साइन। सो आप देखो 8 और 4 में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो साइन किसका लगेगा, जो 8 के आगे साइन लगा हुआ है। सो आपका आंसर आ गया -4। अब आप दोनों साइड्स के आंसर आपके पास आ गए हैं, ठीक है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड है -12 और राइट हैंड साइड क्या है, इट इज़ -4। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है, छोटा है, क्योंकि इक्वल तो ये है नहीं, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बेटा आपको पता है कि जब भी कोई नंबर माइनस में होता है, ठीक है, वेन एवर अ नंबर इज़ इन माइनस, तो जिसकी नंबर के आगे जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नंबर जो होता है, जो नंबर जितना बड़ा होता है नेगेटिव में वो उतना छोटा होता है। तो 12 और 4 में 12 बड़ा होता है, इसलिए माइनस में वो क्या है, उससे छोटा। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर इज़ -4। ये आपका आ गया। यहाँ ब्लैंक में आप क्या भरोगे, ये वाला साइन। अब आप करोगे अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट बी। पार्ट बी करेंगे हम। पार्ट बी देखो, ये आपका कुछ ऐसे है। आपके पास है -3 + 7 और माइनस ब्रैकेट में 19 ऑन वन साइड, ठीक है। एक साइड में आपके ऐसा है, और फिर राइट साइड में आपका ये 15 - 8 + -9 है। दोनों को हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कंपेयर करके कौन से वाले वैल्यू बड़ी है या छोटी है या फिर इक्वल है। तो अब देखो -3 + 7 और -19। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, -3 + 7 और ये माइनस, और ब्रैकेट के अंदर जब कुछ नहीं है इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, प्लस। तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर है प्लस, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, और ये आपका आ गया -19। अब आपके पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों कैसे नंबर्स हैं, दोनों माइनस के नंबर हैं। इनको दोनों को आप साथ में लिख दो, ठीक है। इनको इकट्ठे कर लो, -3 -19 और +7, जो प्लस का नंबर है वो अलग रहेगा। दोनों माइनस के नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और साइन रहता है माइनस का। तो 19 + 3 कितना होता है, 22, और साइन क्या रहेगा, माइनस का। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है 7। अब एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, ओवरऑल क्या करते हो ऑपरेशन, माइनस। तो आप माइनस करो 22 में से 7, आंसर कितना आएगा, 15, ठीक है। द आंसर विल बी 15। अब साइन क्या लगेगा, बिकॉज 22 बड़ा है तो 22 के आगे माइनस लगा है, इसलिए साइन क्या होगा, माइनस। नाउ लेट अस सॉल्व द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। राइट हैंड साइड में आप देखो आपके पास क्या क्या है। यू हैव 15 -8 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -9। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट को खोल दोगे। तो 15 तो एज इट इज़ लिख दिया, -8 एज इट इज़ लिख दिया, और उसके बाद जब प्लस माइनस से ब्रैकेट खुला तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, हमेशा माइनस। यहाँ आ गया 15 -8 -9। अब -8 और -9 जो हैं वो एक जैसे नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले तो ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका लग जाएगा,
माइनस का। तो 8 और 9 कितने होते हैं 17 और साइन लग गया माइनस का। सो यू हैव 15 माइनस 17। अब आपके पास 15 माइनस 17 में 15 जो है वो प्लस का नंबर है, 17 माइनस का नंबर है, तो ऑपरेशन होगा माइनस और साइन किसका लगेगा ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ऑपरेशन करो आप इसमें, 17 में से 15 माइनस करो, आ गया आपका आंसर 2 और साइन किसका लग गया, बिकॉज 17 बड़ा है तो साइन लग गया माइनस का। तो अब आपके पास आ गए लेफ्ट एंड राइट साइड के आंसर्स, -15 और -2। -15 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा है, -2। सो आपका ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन आएगा, दिस साइन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी। नाउ पार्ट सी में आपका लेफ्ट हैंड साइड है 23 माइनस 41 प्लस 11। अब ब्रैकेट इसमें है नहीं तो कुछ ब्रैकेट का खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 23 प्लस का नंबर है, 11 प्लस का नंबर है और -41 जो है वो माइनस का नंबर है। तो पहले आप दोनों प्लस के नंबर्स को ऐड अप कर लो, ठीक है। 23 प्लस 11 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 and 1 is 4 and 2 and 1 is 3, 34 आ गया। साइन किसका लगेगा, प्लस का, ठीक है, या फिर आप मत लगाओ तो भी सेम वैल्यू है उसकी। सो यू हैव 34, इन दोनों की जगह मिला करके आपने एक वर्ड में लिख दिया, एक नंबर लिख दिया, दैट इज़ 34। और आपके पास बाकी क्या बचा हुआ है, -41, तो वो -41 आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब आपके पास 34 जो है वो प्लस का नंबर है, -41 माइनस का नंबर है। प्लस एंड माइनस में ऑपरेशन होता है माइनस और साइन होता है ऑफ ग्रेटर नंबर। सो ऑपरेशन करो आप इसमें, 41 में से 34 माइनस करो, आंसर विल बी 7। और साइन किसका आएगा, क्योंकि 41 बड़ा नंबर है और साइन माइनस का है, तो इसलिए जो 41 का साइन है दैट इज़ माइनस साइन, वही आपके आंसर के आगे भी लग जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखो, इट इज़ 23 माइनस 41 माइनस 11। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब इसमें देखो, इस वाले में ये दोनों नंबर्स जो है -41 और -11 दोनों माइनस के नंबर्स हैं। जब दो माइनस के नंबर्स होते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड, और साइन किसका लगता है, माइनस का, ठीक है। तो आप ऐड करो 41 और 11 को, यू विल गेट 52। 23 जो है वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब 52 का साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि दोनों नंबर्स माइनस के थे तो ऐड होने पर उनका साइन माइनस ही रहेगा। सो यू हैव 23 माइनस 52। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप देखो, 23 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, 52 इज़ माइनस का नंबर, ठीक है, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब प्लस और माइनस का क्या रूल होता है, प्लस और माइनस का यही रूल होता है, ये सिंपल सा, कि अगर एक नंबर प्लस है एक माइनस है तो माइनस होता है और साइन ग्रेटर नंबर का, तो वही आप यहाँ करोगे। 52 में से 23 को माइनस करो, आंसर विल बी 29 और साइन किसका आएगा, 52 का, सो -29। सो यू हैव लेफ्ट हैंड साइड एज -7, राइट हैंड साइड एज -29। दोनों में से कौन सा बड़ा है, -7। सो आपका जो फिलअप में आएगा वो क्या आएगा, ये वाला साइन। नाउ डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डी पार्ट में आप देखो, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है आपको 39 प्लस -24 -15। सो फर्स्ट थिंग इज वी विल ओपन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट खोला तो क्या बन गया, 39 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो 39 -24 और ये -15, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपके पास ये दोनों नंबर्स जो हैं -24 और -15, ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस के नंबर हैं तो प्लस हो जाएंगे और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, इसीलिए ये प्लस होकर यहाँ क्या आ गया, 39 और साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का। ये 39 एज इट इज़ कैरी डाउन हो गया। अब 39 माइनस 39 कितना आंसर आता है, 0। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 0। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो। सो यू हैव 36 प्लस -52 माइनस -36। सो अब आपके पास यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं, पहले आप दोनों ब्रैकेट्स को ओपन अप करो। तो 36 लिख दिया। अब सेकेंड ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस इट बिकम्स माइनस ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट, सो द नंबर बिकम्स 36 माइनस 52। अब माइनस और माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो आंसर क्या आता है, प्लस, ठीक है। तो फिर जब आपने ओपन किया ब्रैकेट तो ये बन गया +36। अब क्या करोगे आप, जो नंबर प्लस के हैं वो यहाँ पे आपके पास है 36 और दूसरा 36,
ये दोनों नंबर्स किसके हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का ही। तो सबसे पहले आप इनको ग्रुप करके और ऐड कर दो, 36 + 36 कितना होता है 72, तो ये 72 आ गया और -52 एज इट इज़ कैरी डाउन हो गया। अब इन दोनों नंबर्स में 72 और -52 में एक नंबर तो जो 72 है वो प्लस का है और 52 जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो इनका ऑपरेशन क्या होगा, इट विल बी माइनस, और साइन किसका लगेगा, ऑफ ग्रेटर नंबर। तो साइन किसका लग जाएगा आपका यहाँ पे, बताओ मुझे। 72 प्लस का नंबर है तो साइन क्या लग गया आपका 72 का, दैट इज़ प्लस का साइन, या फिर आप साइन मत लगाओ, एक ही मीनिंग होता है दोनों का। 72 में से 52 माइनस करो, आंसर विल बी 20। सो यू हैव 0 एज द लेफ्ट हैंड साइड एंड 20 एज द राइट हैंड साइड। दोनों में कौन सा बड़ा है, सो 20 इज़ ग्रेटर, एंड इसलिए आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा दैट विल बी अ साइन इन दिस डायरेक्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन का ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है -231 + 79 + 51। सो -231 जो है वो माइनस का नंबर है, बाकी दोनों जो नंबर्स हैं वो प्लस के नंबर्स हैं। तो पहले दोनों प्लस के नंबर्स को ज्वाइन करके एक नंबर में कन्वर्ट कर दो। सो -231 एज इट इज़ लिख दिया, 79 + 51 कितना आ गया 130। अब क्या करो आप, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, आपका ऑपरेशन माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो आप 231 में से 130 को माइनस करो, आंसर आएगा 101, और साइन किसका लगेगा 231 का, क्योंकि वो बड़ा नंबर है तो साइन माइनस का लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो यू हैव -399 + 159 + 81। सो -399 है, एक नंबर जो है ये नेगेटिव का, बाकी के जो दोनों नंबर्स हैं 159 और 81 ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। पहले आप इसको एक नंबर में चेंज कर लो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पहले स्टेप में -399 और ये 159 और 81 का ऐड करने पे 240। अब एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, तो ऑपरेशन माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 399 में से 240 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 159, और साइन किसका लग जाएगा 399 के आगे वाला साइन, तो दैट इज़ माइनस। सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया 101 माइनस का, और राइट हैंड साइड आ गया -159। दोनों में से कौन सा बड़ा है, -101, दैट इज़ वाई दिस इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। दिस हैज़ वेरियस पार्ट्स एंड ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत लेंदी लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 में फर्स्ट पार्ट देखो, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसके अंदर स्टेप्स हैं, ठीक है। और वो जो स्टेप्स हैं उनमें से जो टॉप मोस्ट स्टेप है उस पर आपका मंकी बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट स्टेप पर मंकी इज सिटिंग। सो फर्स्ट स्टेप पे मंकी है, और आपको क्या बोला है, वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे है, ठीक है। तो आप अगर इसको नंबर लाइन से शो करो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि आपके पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके, नीचे 4 5 6 7 8 और फिर लास्ट में 9, ठीक है। ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा नंबर लाइन बन जाएगा। आपका जो मंकी है दैट इज़ ऑन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप पे है। उसके बाद आपको बोला है कि उसको 9th स्टेप तक पहुंचना है, और इसके लिए उसने क्या करा है, फर्स्ट देखो आप पार्ट, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप, यानी कि 1 से वो स्टार्ट करता है, 3 steps नीचे आ जाता है, तो वो कहाँ आ जाता है, 1 से 2 तक एक स्टेप, 2 से 3 तक दूसरा स्टेप, और 3 से 4 तक तीसरा स्टेप, यानी वो 1 से कहाँ आ जाता है, 4 पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये बंदर ये वापस जंप बैक कर लेता है, कितने स्टेप्स, 2 steps अप, यानी 2 steps ये पीछे को चला जाता है। तो ये सपोज देखो कैसे करेगा, ये एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, यानी कहाँ पहुँच गया, अब ये 2 पे पहुँच गया, ठीक है। अब 2 के बाद क्या करेगा, वो 2 के बाद वो वापस से 4 steps नीचे जाएगा, तो यहाँ 2 से अब काउंटिंग स्टार्ट होगी, 2 से 4 steps नीचे, ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे गया, 1 step इज़ हियर, सेकेंड हियर, थर्ड हियर एंड फोर्थ कहाँ आ गया, 6 पे। उसके बाद
वापस से 2 स्टेप्स पीछे, मतलब 6 से फिर कहाँ चला जाएगा वो 4 पे। उसके बाद वापस से नेक्स्ट इस तरीके से ये जो आपका मंकी है वो मूव कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कितने जंप्स लगेंगे मंकी को वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। अब हम इस नंबर लाइन से करने बैठेंगे तो हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसको इंटीजर्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, नंबर लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि 9 तक नहीं पहुंच जाता। और अगर आपको इसको इंटीजर से सॉल्व करना है तो हम जंप वाइज लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले जंप में कहाँ था हमारा मंकी, इट वॉज एट स्टेप 1 में क्या हो गया, हम क्या करेंगे, जो जितनी बार नीचे जाएगा उतनी बार हम उसको प्लस करके शो करेंगे, और जितनी बार वो ऊपर जाएगा उसको हम माइनस से शो करेंगे। यहाँ मतलब ये हमने क्या करना है, लेट अस कंसीडर कि जो स्टेप्स ऊपर हैं वो जो स्टेप्स नीचे हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो स्टेप्स ऊपर की तरफ हैं उनको हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट जंप में मंकी का क्या होगा, 1 + 3, क्योंकि 3 स्टेप्स नीचे आता है तो 1 से कहाँ पहुँच गया 4 स्टेप में। जैसा आपने यहाँ देखा था 1 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप में कहाँ पहुँचा था वो 4 में। अब सेकेंड जंप में क्या करता है ये मंकी, 2 स्टेप्स पीछे जाता है। तो सेकेंड स्टेप में वो कहाँ पहुँचा था, 2 पहुँचा था। चलो देखते हैं कैलकुलेशन में वही आता है कि नहीं। तो 4 + -2, -2 मतलब है कि 2 स्टेप्स ऊपर। तो आपने क्या कर दिया 4 - 2, 4 - 2 में कितना आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से +3, ठीक है। तो थर्ड जंप में क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे 2 पे था, 2 + 3 आ गया आपका 5। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट जंप करेगा, नेक्स्ट जंप में क्या होता है -2, तो 5 - 2 कहाँ पहुँच जाएगा 3 पे। अब इसी तरह से आपको ये ऑर्डर फॉलो करते रहना है। पहले क्या करना है आपको +3, फिर अगले स्टेप में आपको करना है -2, +3 -2। ये तब तक कंटिन्यू करना है आपको जब तक कि आपका जो मंकी है वो कहाँ नहीं पहुँच जाता 9th स्टेप, जहाँ पर आपका वाटर है। तो जब आपका 9 आ जाएगा दैट पॉइंट हम अपना प्लस माइनस का ये जो गेम है इसको स्टॉप कर देंगे। तो अभी हमारा 4 जंप्स था, 4 जंप्स में 3 नंबर के स्टेप पे पहुंचा है, और हमने क्या ऑपरेशन किया था माइनस वाला। माइनस के बाद आप फिर +3 करो, तो 3 + 3 कितना आ गया 6। अब 6 में से 2 - 6 - 2 कितना आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से +3 होगा, सो 4 + 3 कितना आ गया 7। अगले स्टेप में -2, 7 - 2 5। अगले स्टेप में फिर से +3, तो 5 + 3 8। नेक्स्ट स्टेप में माइनस, सो 8 - 2 6। और फाइनल स्टेप में जो इसका फाइनल स्टेप है दैट टर्न्ड आउट टू बी कि 6 में आपका फिर से 3 प्लस हुआ, आ गया 9 पे। अब ये जो 9 है ये इसका फाइनल स्टेप है, क्यों, क्योंकि 9 तक ही पहुंचना था उसको। तो आपने क्या देखा, एक बार +3 है, एक बार -2 है। ये सीरीज़ में आपको माइनस करते जाना है, प्लस करते जाना है, जब तक कि आप 9 पर नहीं पहुंच जाते हो। और फिर आपको काउंट कर लेनी है कि कितनी जंप्स मंकी ने की हैं। दैट विल बी द नंबर ऑफ जंप्स नीडेड बाय द मंकी टू रीच द वाटर लेवल। तो आप देखो यहाँ पे कितनी जंप्स की हैं मंकी ने, 11 जंप्स। ओके, अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बेटा आपसे बोला है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द मंकी वॉन्ट्स टू गो बैक, ही मीन्स द मंकी। ओके, तो पानी पीने के बाद मंकी को वापस जाना है। इसके लिए वो क्या करता है, तो बता यहाँ पे बात ऐसी हो गई कि ये 9th स्टेप है, उसके ऊपर आपका ये 8 7 6 5 4 3 2 1 ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे आपको बोला है कि पानी पीने के बाद, यानी मंकी की पोजीशन क्या है 9, तो यहाँ पे 9 से स्टार्ट होगा हमारा काम। 9 पे है मंकी, इसके बाद क्या करना है, ही हैज़ टू गो बैक। गो बैक मतलब कहाँ पहुँचना है उसको, 1 पे पहुँचना है। तो 9 से स्टार्ट करना है, 1 तक पहुँचना है। और आपको बोला है कि वो मूव कैसे कर रहा है, जैसे पहले में था 3 स्टेप नीचे आता था, 2 स्टेप ऊपर जाता था। यहाँ पे क्या करता है, ये 4 स्टेप्स अप जाता है और फिर 2 स्टेप्स नीचे आ जाता है। तो अप वाला क्या था, माइनस से शो कर रहे थे हम, तो जितनी बार अप जाएगा उतनी बार हम माइनस करते जाएंगे, और जितनी बार वो नीचे आएगा उतनी बार हम +2 करते जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली जंप देखो मंकी की, फर्स्ट जंप विल बी एट स्टेप 9 - 4, क्योंकि पहले क्या हुआ है, उसने 4 जंप्स ऊपर की तरफ किए हैं। तो 9 से 4 जंप ऊपर करो, देखो 9 से 8 8 से 7
2, 7 से 6 3 और 6 से 5 आपका कहाँ पहुँच गए आप 4 जंप्स करके स्टेप नंबर 5 पे। यही आपका कैलकुलेशन यहाँ शो कर रहा है। 9 में से क्या हो गए -4, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 नंबर स्टेप पे। अब सेकंड जंप करेगा मंकी, तो क्या बोल रहा है वो कि 2 स्टेप्स वो डाउन मूव करेगा, यानी +2। जब भी डाउन है तो आप +2 करोगे। तो अभी ये 5 पे पहुंचा था, अभी ये डाउन चला जाएगा 2 स्टेप्स, तो यानी कहाँ पहुंच जाएगा 5 से 7 पहुंच जाएगा। तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो मैं साथ साथ में आपको नंबर लाइन साथ साथ में इंटीजर दोनों सिखा रही हूँ, दोनों समझ लो, दोनों ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड स्टेप में क्या करेगा मंकी, हमें पहुंचाना 1 तक है, हम 1 तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब 7 के बाद क्या है यहाँ पे, पहले -4 फिर +2 फिर से क्या होगा -4। तो 7 में से 4 माइनस करो, 7 में से 4 माइनस करो, कितना आता है 3 स्टेप्स। और अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो आपका मंकी कहाँ पहुँचा हुआ था 7 पे। 7 से उसने क्या किए हैं 4 जंप्स जो हैं वो उसने किए हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 7 से 4 ऊपर चलो आप। सो दिस इज़ लाइक 1 2 3 एंड 4। कहाँ पहुँच गए आप 7 से 4 स्टेप जब चलोगे ऊपर तो पहुँच जाओगे 3 पे। वही सेम आपने यहाँ कैलकुलेट किया है इंटीजर से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, फोर्थ स्टेप में -4 के बाद क्या आता है हर बार +2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद अगली जंप में क्या होगा -4, सो 5 - 4, सो 5 में से 4 माइनस हुआ, कितना आ गया 1। ये हमारे को चाहिए था कि मंकी यहाँ कहाँ पहुँच जाए स्टेप 1 पे। अब आप काउंट कर लो कितनी जंप्स लगी मंकी को, टोटल मिला के 5 जंप्स। अगर हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट जंप थी, फिर ये सेकंड जंप थी, ये थर्ड जंप थी। थर्ड जंप के बाद अगर 3 से आप नीचे वापस का काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो तो 3 से वो 2 पे आया, 2 स्टेप्स नीचे आया था, यानी 5 पे आया था, ये उसकी फोर्थ जंप हो गई। और 5 के बाद वापस क्या करेगा वो 4 स्टेप्स ऊपर, तो ये उसकी 5th जंप हो गई। तो आप इसको नंबर लाइन से शो कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप इसको इंटीजर्स का प्रॉपर सॉल्यूशन करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में जो है आपको फर्स्ट पार्ट से जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को याद रखना है। क्या चीज़ है कि फर्स्ट स्टेप में कितने स्टेप्स कितनी जंप्स की थी मंकी ने 11, और सेकंड वाले में कितनी जंप्स की थी मंकी ने 5। ये 2 बातें आपको पिछले क्वेश्चन में से याद रखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के और समझाती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर्स। यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जितनी बार वो नीचे आता था उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते थे। अब अगर हम उसके नीचे आने को माइनस से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें और ऊपर जाने को हम प्लस से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, तो आपसे पूछा है कि उसके जो 1 और 2 में जो मूवमेंट किया है, यानी जो पहले 11 जंप्स किए हैं और सेकंड वाले पार्ट में जो उसने 5 जंप्स किए हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करो और फिल करो किसको, इन दोनों ब्लैंक्स को, ठीक है। आपके पास ये 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ए जिसमें है आपके पास -3 + 2 माइनस डैश 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 इज इक्वल टू -8 तक, ठीक है। तो आपको ये दोनों ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं ए और बी के, ये फिल करना है उस वाले जो आपने पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन निकाले थे कितनी जंप्स हैं उसकी हेल्प से। उसके बाद आपको लास्ट में एक चीज़ और पूछी गई है कि इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। यानी इसके अंदर ये जो सम आया है -8, ये नीचे जाने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इफ़ -8 इज़ रिप्रेजेंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो सम है +8 सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले में आपको देखो सम क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एज +8। यहाँ पर देखो आप, ये जो आंसर यहाँ पे कंटिन्यू होकर यहाँ ये आता है, तो +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल है, इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में देखो, अगर ऊपर जाने को कहते हैं, अगर नीचे जाने को कहते हैं माइनस, तो ऊपर जाने को क्या कहेंगे प्लस। इसका मतलब +8 का मतलब क्या है, गोइंग डाउन, गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, हम ये ब्लैंक्स को, इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। तो हमारे पास ब्लैंक की स्टार्टिंग दी हुई है -3 + 2। अब आपको पता है कि उसने कितने जंप्स किए थे,
11 जंप्स किए थे, तो 11 स्टेप्स कंप्लीट करो आप इसके। 11 स्टेप्स में कैसे होगा, -3 + 2, फिर -3, फिर +2, फिर -3 + 2, -3 + 2, और ये तब तक कंटिन्यू करो जब तक कि 11 स्टेप्स नहीं हो जाते। तो 11 स्टेप कहाँ पे कंप्लीट हो गए, -3 तक 11 जंप्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक एक जितनी बार आप लिखते हो इसको वो उतनी जंप के काउंटिंग के इक्वल होता है। अब फर्स्ट वाले भी 11 जंप्स थे, तो ये 11 टाइम्स आ गए ये सारे के सारे। ठीक है, अब क्या करो, आप इन सब को आप आंसर निकालो और चेक करो कि वो -8 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, पहले तो देखो आपके पास जितने भी माइनस के नंबर्स हैं उन सबको आप इकट्ठे कर लो। तो माइनस के नंबर कौन है, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये वाला। तो ये सारे के सारे क्या हैं, -3। हमारे पास कितने -3 हैं, वी हैव 6 -3s। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 -3 हैं, इनको हम इकट्ठा लिखेंगे। हमको क्या पता, जितने भी नंबर जब माइनस के होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा प्लस, और साइन क्या रहता है, माइनस का। तो सारे के सारे 3 को प्लस करो, 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे 5 या 6 टाइम्स करो, आंसर आ जाएगा आपका 18। और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। तो वही -18 हमने यहाँ कंबाइन करके सारे माइनस वाले नंबर्स को लिख दिया। अब आप 2 काउंट करो कि 2 कितने हैं, तो ये 1 2, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल मिला के कितने 2 हैं, 5। अब दोनों ये सारे के सारे प्लस के हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। सभी 2 का टोटल कितना आता है, 2 + 2 + 2 ऐसे करके 5 टाइम करो, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब -18 और +10 ये आपके पास दो नंबर्स हैं। -18 माइनस का नंबर है और +10 जो है वो प्लस का नंबर है। तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, माइनस, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, यानी 18 के आगे माइनस लगा है तो साइन तो माइनस आ गया। अब ऑपरेशन करो, 18 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा, 8। यही आपके राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आपका आंसर यहाँ से चेक भी हो गया। ठीक है, तो दिस वॉज फॉर सॉल्विंग द ब्लैंक 1। अब हम ब्लैंक बी को सॉल्व करेंगे। ब्लैंक बी देखो बेटा, आपके पास ब्लैंक बी की स्टार्टिंग दी हुई है 4 - 2। ठीक है, आपने जब वो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेकेंड पार्ट में, तो उसमें क्या था, हम -4 + 2 कर रहे थे। क्या कर रहे थे, -4 + 2। -4 किसको रिप्रेजेंट करता था, जितनी बार मंकी ऊपर जाता था, और +2 किसको रिप्रेजेंट करना था, जितनी बार वो नीचे आता था। यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हुआ है, -4 का क्या बन गया है 4, और +2 का क्या बन गया है -2। पर स्टेप्स कितने लेगा मंकी, अब उसने 5 स्टेप्स लिए थे तो स्टेप्स आपके 5 ही कंटिन्यू रहेंगे। तो आप इसको जैसे आपने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था, 11 जंप्स के लिए 11 टाइम्स तक रिपीट करते जाना था स्टेप्स को, उसी तरह यहाँ पे आप 5 स्टेप्स तक कंटिन्यू करो। तो पहला स्टेप है +4, दूसरा स्टेप है -2, तीसरा स्टेप फिर से +4, चौथा स्टेप -2, और फिफ्थ स्टेप में वापस से +4। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि ये 8 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसमें क्या करो, सारे के सारे प्लस के नंबर्स को पहले इकट्ठा कर लो, जैसे हमने पिछले में किया था। तो यू हैव 4 4 एंड 4, ये तीनों ऐड अप हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे 12। ये आपने 12 लिख दिया। अब सारे माइनस के नंबर्स को इकट्ठा कर लो, -2 और -2, ये कितने हो गए 4, और साइन क्या लगेगा, माइनस का। तो ये आपके पास हो गया 12 - 4। अब इसको सॉल्व करो, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, क्या होगा, माइनस, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। तो 12 - 4 होता है 8, और साइन किसका लग गया, प्लस का। तो ये हो गए हमारे दोनों फिल इन द ब्लैंक्स पूरे। अब हमारे पास है कि अगर मुझे लास्ट पार्ट जो मैंने समझा दिया था, पर मैं फिर से समझा रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। लास्ट पार्ट क्या था कि अगर -8 रिप्रेजेंट करता है, यानी जो माइनस वाला नंबर है, नेगेटिव इंटीजर, वो रिप्रेजेंट करता है कि मंकी जो है वो डाउन आया है। ठीक है, नीचे आने को अगर हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं तो +8 का क्या मतलब है। सो अगर ये डाउन है तो +8 क्या है, अप है। तो यही लाइन आपको लिखी है कि मंकी इज़ गोइंग अप 8 स्टेप्स बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस वाले में मंकी ऊपर जा रहा है और पिछले वाले में मंकी नीचे जा रहा है।
So that was all for the video, and we have solved all the questions now of exercise 1.1. इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, और कोई भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट्स में लिखो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.